वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी। मैं दीपक कुमार आपको स्वागत करता हूं आज की कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सुल्तानपुर की भूतिया फैक्ट्री। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी कई साल पुरानी है। कहा जाता है कि सुल्तानपुर गांव में एक केमिकल फैक्ट्री लगने के लिए आई थी। इस फैक्ट्री के निर्माण के लिए हजारों की संख्या में मजदूर काम कर रहे थे और काम भी बहुत तेजी से चल रहा था। मगर कुछ ही गलती की वजह से वही फैक्ट्री में आग लग गई, जिस वजह से वही काम कर रहे बहुत लोगों की अचानक ही जान चली गई, जो कि वो फैक्ट्री आज की डेट में एकदम से खंडर हो चुकी है और लोगों द्वारा इसे भूता माना गया है। तो ये फैक्ट्री भूता होने का कारण क्या था, चलिए जानते हैं। दरअसल ये फैक्ट्री गांव के काफ़ी दूर बनी हुई थी। फैक्ट्री की चारों ओर घास फूस और झाड़ियाँ उगने लगी, जिसकी वजह से वो बहुत डरावनी लग रही थी। लेकिन गांव के बच्चे अक्सर वहाँ खेलने आया करते हैं, जैसे कि क्रिकेट, गिल्ली डंडा, ना जाने क्या क्या। फैक्ट्री की चारों ओर खुला मैदान होने के कारण जहाँ उन्हें अच्छे से खेलने की जगह मिल जाती थी। लेकिन एक दिन जब बच्चे लोग खेल रहे थे तो उनकी बॉल उस फैक्ट्री की छत पर चली जाती है। बच्चे डर जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं कि बॉल लेकर कौन आएगा। तभी उनमें से एक बच्चा कहता है कि बॉल मैं लेकर आऊँगा। जिस समय वो बच्चा गया, उस समय रात होने की वजह से वो फैक्ट्री बहुत डरावनी लग रही थी। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसे डर लगने लगा, क्योंकि दिन में भी उस फैक्ट्री में अंधेरा छाया हुआ था। पर वह हिम्मत से काम लेता है और ये सोच कर आगे बढ़ता है कि मुझे अगर कुछ हो जाता तो मैं अपने दोस्तों को बुला लूँगा। बच्चा जैसे ही दूसरे छत की ओर सीढ़ियों से चढ़ा, उसे चमगादड़ उड़ते हुए नजर आए। वो फैक्ट्री खंडर होने के कारण वहाँ चमगादड़ों का झुंड रहने लगी थी। वह देखकर उन्हें डर लगने लगा, लेकिन वह डरते डरते चला ही गया। जैसे वह ग्राउंड फ्लोर पर आया, उसे अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कुछ सड़ गया हो। उसका ध्यान एक कमरे की तरफ गया। कमरे के दरवाजा में दरार थी, जिसमें से हल्का दिख रहा था। जैसे ही वो बच्चा दरवाजे के पास पहुंचा और उसने जो देखा, उसे देखकर उसका होश उड़ गई और वह बेहोश हो गया। कुछ ही देर बाद जब उसे होश आया तो उसकी चीख निकल आई और वो बाहर की ओर तेजी से दौड़ा। उसकी दोस्त भी उसे देखकर हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो इतना डरा हुआ है। जब वो बच्चा बाहर आ गया तो उसे थोड़ा राहत मिली और सारा आंखों देखी हाल सुनाया, जिसे सुनकर उसकी दोस्तों में डर का माहौल छा गया। उसने कहा कि जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पर आया तो वही एक कमरा है जिसमें से एक लाश पूरी तरह से सड़ रहा था। लेकिन मैंने उस लाश के पास किसी और आदमी को भी देखा, जो कभी दिखता था और कभी नहीं दिखता था, जिसे देखकर मैं डर गया और बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया, वह दूसरा आदमी उस लाश के पास नहीं था। ना जाने वो कहाँ गायब हो गया। ये देखकर मेरा शरीर कांप रहा था और मैं जल्दी से वहाँ से भागा। यही बात उन्होंने अपने गांव वालों को आकर बताई। तो उसी दिन से ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और लोगों ने उस फैक्ट्री के पास से रात के समय भटकना भी बंद कर दिया। तभी से ये फैक्ट्री एक भूता फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है, जिसे देखते ही लोग सहमी सी जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं दीपक कुमार मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।